देखिए 12th में वीवीआई का होल क्यू है। अभी जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इससे एकदम 5 नंबर का भी पूछता है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, तीनों फॉर्मेट में पूछता है। 100% पूछेगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसे 7.11 जो आपका चैप्टर दिया है, इसमें जो है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है, जिसमें ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 से लेकर ए तक, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 से लेकर ए तक, जब यहाँ पे लिमिट 0 हो, लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट जब ए हो, ए मैंने कुछ भी दे सकता है, तो वैसे कंडीशन में इसके लिए होता है इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ, इस ए में से एक्स को घटा देते हैं, तो ए माइनस एक्स डी एक्स जो लिमिट रहेगा वही आपका लिमिट रहेगा। तो इस पर जो है क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। देखिए जैसे ये आप लोग का 7.11 का ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट 0 से लेकर π/2 तक। तो सबसे पहले i बराबर इतना, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए 0 से लेकर a तक है, यहाँ पे साइन भी देगा, ठीक है, cos स्क्वायर दिया, साइन स्क्वायर भी दे सकते हैं, बनेगा सेम, ठीक है। जैसे i बराबर इतना दिया था, इसको 1 मान लिए, तो i बराबर इंटीग्रेशन, आपको पता है कि a में से x को घटाते हैं, तो cos स्क्वायर, इस a का मान क्या है π/2 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से लेकर कहाँ, तो π/2 तक। अब देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस, यहाँ पे π/2 मैंने 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, समीकरण 2। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जैसे कॉस है तो आप चेंज किए हैं तो साइन आ गया, उसी तरह साइन दिया रहेगा तो चेंज कीजिएगा तो कॉस आ जाएगा, माने यहाँ तक आने के बाद दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर साइन दिया होगा तो आप बना सकते हैं। अब एक आ गया, ये 2 आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिए 1i और 1i आपका हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन वो आपका दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, जोड़ना है प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स और कितना एक्स डी एक्स, 0 से लेकर कहाँ π/2 तक। अब देखिए 2i इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जैसे इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे सिचुएशन तो सेम मिलेगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 में dx से गुना कीजिएगा तो आपका dx हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर π/2 तक। आपका यहाँ पे अब दिख रहा है 2i। अब जानते हैं कि dx का x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट 0 से लेकर π/2 तक, या 2i। अब लिमिट रखेंगे, x की जगह अपर लिमिट ऊपर वाले को रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट को घटा देंगे, π/2 में से 0 जाएगा तो π/2, तो इसीलिए i बराबर देखिए 2 गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, तो π/4। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आंसर आपका π/4 ही आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप π/4 के साथ आप जा सकते हैं। जैसे ये 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो देखिए ये भी आपका 0 से लेकर π/2 तक, आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका भी आंसर π/4 ही आएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी 5 नंबर में भी पूछ चुके हैं। देखिए दिए गए क्वेश्चन को आई कर लिए हैं, आई बराबर इतना कर लिए हैं, लेट किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर π/2 है, तो आपको पता ही है आई बराबर यहाँ पे साइन, π/2 में से x को घटाइएगा, π/2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, समीकरण 2। और देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे भी 1i और 1i 2i, इंटीग्रेशन साइन एक्स,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, 0 से लेकर π/2 तक तो रहेगा ही। अब देखिए 2i, एलसीएम लीजिएगा दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना भी इतना सेक, एक में साइन एक्स है तो आपका साइन एक्स, इतना भी इतना सेक, एक में कॉस एक्स है तो आपका कॉस एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, देखिए कट जाएगा, कटना ही है उसको, इससे ही आपका कट गया। 0 से लेकर π/2 तक था 2i। अब देखिए यहाँ पे dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट 0 से लेकर π/2 तक। अब देखिए 2i इजकल टू, इस x की जगह पर π/2 माइनस कितना 0, 2i यहाँ पे π/2, इसलिए i बराबर 2 गुना में तो बट्टे में आ जाएगा π/4। तो आप देख ही सकते हैं, ये आपका 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, जैसे ये 7 नंबर क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है x इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर n डी है, 0 से लेकर 1 तक। देखिए 0 से लेकर a तक है, तो सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं, आई इजकल टू इंटीग्रेशन। अब जानते हैं ना कि 0 से लेकर a तक हो तो a में से x को घटा देते हैं, तो a का मान क्या है 1, तो a माइनस एक्स, फिर से a माइनस एक्स, x का मान क्या है तो 1 माइनस एक्स, a माइनस एक्स हो गया, उसका होल पावर n है, यहाँ पे कितना है डी एक्स। अब देखिए आई इजकल टू 1 माइनस एक्स, अब देखो 1 है, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस आपका एक्स का होल पावर n डी एक्स, 0 से लेकर 1 तक। आई इजकल टू 1 माइनस एक्स, इसे कट जाएगा, एक से ना बचा, देखिए एक से कट गया, x का पावर n डी एक्स 0 से लेकर 1 तक है। अब देखिए x का पावर n इससे भी गुना करेगा, इससे भी गुना करेगा, कुछ को हटा देगा, x का पावर n में x है तो x का पावर n डी एक्स, माइनस है तो माइनस, देखिए दोनों का बेस सेम है, कुछ इसका घात, x का घात 1 है ना, इस x का घात कुछ ना तो 1 है, तो आधार समान है, तो आधार समान हो तो गुना में घात को जोड़ देते हैं, तो दोनों x के बदले 1 तो x, n में 1 जोड़िएगा तो n प्लस 1 और डी एक्स, आई इजकल टू, देखिए x का पावर n है, घात में 1 जोड़ेंगे उसी से भाग देंगे, घात में 1 जोड़ेंगे उसी से भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि अब लिमिट रखना है, लिमिट अपर लिमिट 1 रखिएगा, जहां जहां x हो, देखिए यहाँ पे x है, 1 रखिएगा तो 1 का घात कुछ भी वैल्यू 1 होता है, 1/n प्लस 1 हो जाएगा ना, 0 रखिए चाहे मत रखिए, बात बराबर है। यहाँ भी वही हल होगा, इस x की जगह 1 रखिएगा, 1 का घात अगर कुछ भी होगा तो वैल्यू 1 ही होगा, 1/n+2 माइनस आपका 0। अब देखिए आई इजकल टू, यहाँ पे कितना है 1/n+1, देखिए पे माइनस 1/n+2, आप एल्सियम लीजिएगा तो वही होगा n+1 और n+2, इतना में इतना से तो इससे कट गया, ये बचेगा n+2 माइनस, इतना में इतना से तो इससे कट गया n+1, आई इजकल टू n+2 माइनस n माइनस 1 बट्टा कितना है n+1 n+2, n से n कट गया, 2 में से 1 जाएगा 1 बट्टा n+1 n+2, इसीलिए आई बराबर 1/n+1 इंटू n+2, ये हम लोग का
आंसर हो गया। देखिए जैसे ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 0 से लेकर 2 तक, वही 0 से लेकर ए तक आपको दिख रहा है। उसी तरह बनेगा आई इक्वल टू ए में से 1 को घटाते हैं, ए का मान यहाँ पे 2 है, इसका भी सेम हाल होगा। इस ए में से घटा देंगे x को, x का मान यहाँ पे 2 माइनस एक्स है। इस पूरा चैप्टर को आप लोग बना लीजिए, 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रुकने वाला है। यहाँ पे 2 माइनस एक्स, अब देखिए 2 है, -2, माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स, 2 से 2 कट गए, लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स, रूट में एक्स है ना, रूट में एक्स का मतलब क्या, एक्स का पावर 1/2 डी एक्स, लिमिट है, ये कहाँ जाएगा। अब देखिए एक्स का पावर 1/2 इसके लिए भी और इसके लिए भी, दो कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं तो क्या होगा, एक्स का पावर 1/2 डी एक्स। तो देखिए दोनों एक्स का बदले एक ठो एक्स, एक में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 डी एक्स। देखिए 2 है तो 2, घात में 1 जोड़ेंगे, उसी से भाग दे देंगे। लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, घात में 1 जोड़ेंगे, उसी से भाग दे देंगे। देखिए ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, एक्स का पावर कितना 3/2, लिमिट 0 से लेकर 2 तक, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 5 का है नीचे, एक्स का पावर कितना 5/2, लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब देखिए आई इक्वल टू 2 दूना 4/3। अब देखिए लिमिट रख रहे हैं, इस एक्स की जगह पर आप पहले अपर लिमिट 2 रखिएगा, 2 का पावर 3/2 -0। अब देखिए 2/5, इस एक्स की जगह पर 2 रखिएगा, 2 का पावर 5/2 -0। ठीक है, आई इक्वल टू 4/3 है ही, 0 को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा, ये 2 है घात, इसको करनी बना रहा है। देखिए करनी में यहाँ पे 2 है, ये नीचे वाला जो है करनी में आ जाता है, पढ़े होंगे 8 क्लास में, और ये ऊपर है तो ये घात बन जाता है। -2/5, इसको पहले करनी में डालते हैं, देखिए नीचे वाला यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 5। अब देखिए आई इक्वल टू 4/3, 2 कहता है, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 यानी 3 बार है, 1 2 3। अब देखिए 2/5, ये 2 है ही, ये आपका 2 का पावर 5 था ना, 2 का पावर 5 था, तो देखिए ये 2 करने में है, 2 का पावर 5 मैंने 2 कितना बार लिखना है, 5 बार, 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब देखिए आई बराबर, देखिए 4/3 है। अब देखिए इस 2 का काम क्या है, ये 2 कहता है कि 2 के बदले एक ठो बाहर निकाल लीजिए, तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 के बदले एक ठो 2 आ गया बाहर, एक ठो ये अंदर बच गया, 2/5, 2/5। देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 ठो के बदले एक ठो और 2 ठो के बदले एक ठो, तो 2 2 ना 4 आ जाएगा बाहर, 4√2। आप एलसीएम देखिए ले लीजिए, लेना है तो लेना ही पड़ेगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 में 3 से 5, 5 चौका 20, 20 दूना 40√2, 40√2 माइनस 15 में 5 से 3, 3 दूना 6, 6 चौका 24√2। अब देखिए आई इक्वल टू, घटा लीजिए, 40 में से 24 जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16√2/15, यही हम लोग का आंसर हो गया। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।